कुछ दिन पहले एक तस्वीर मैंने देखी थी और वो वीडियो बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पे डाला गया था। सोशल मीडिया पे एक गरीब एक बाप था ना, तो उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे हालात ऐसे, ये कपड़े पहन रखे हैं, या इतनी गुर्बत में क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हो, बेटे नहीं है? तो जानते हो उस बाप ने क्या कहा था? उसने कहा मेरे 2 बेटे, एक डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है। कहा फिर आप इस कंडीशन में? तो उस बाप ने कहा मैंने सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी, सारी कमाई बच्चों की तालीम पे लगा दी। लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़े हुए और बाहर चले गए तो फिर हमें भूल गए। अब हम उन्हें याद भी नहीं आते, अब हमसे उन्हें वास्ता भी नहीं है। अब उनकी दुनिया चमकीली दुनिया है, उनका मुस्तकबिल रोशन मुस्तकबिल है। अब इस बूढ़े बाप का क्या करेंगे वो नौजवानों, खुदा के वास्ते बाप की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। मैं क्यों कहता हूं कि हुजूर के आशिक हो जाओ? इसलिए कि हुजूर का इश्क किसी का गुस्ताख नहीं बनाता है। हुजूर का इश्क हमें अदब सिखाया करता है, हमें एहतराम सिखाता हुजूर का इश्क। जब हुजूर का इश्क होगा ना तो फिर बाप रोएगा नहीं। जब हुजूर का इश्क होगा तो माँ की आंख में आंसू नहीं आएंगे। जब हुजूर का इश्क होगा तो कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। जब हुजूर का इश्क होगा तो अपने अमाल भी बेहतर होंगे। हुजूर के इश्क की अल्लाह अकबर। आओ तुम एक दास्तान सुनाऊं भाई, कई बार आपने सुना होगा। अल्लाह अकबर, हुजूर के चहीते आशिक हैं, हुजूर के लाडले आशिक हैं, खैरुत ताबई हैं, हुजूर को देखा भी नहीं है। अल्लाह अकबर, मगर इश्क इतना है कि जिससे हुजूर का तज़किरा सुनते थे रोना शुरू फरमा दिया करते थे। हुजूर के ऐसे ऐसे आशिक हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबा तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और बाद वालों के लिए 3 खुशखबरियां हैं। तुम्हारे लिए एक बार मुबारकबादी, लेकिन बाद वालों के लिए 3 मरतबा मुबारकबादी। किस बात पर हुजूर? कहा कि तुम्हें मुबारकबादी इस बात पर है कि तुम मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देख के कलमा पढ़ा, इसलिए एक मुबारकबादी। और बाद वालों को 3 मुबारकबादी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, ज़माना आपका, हम आपके ज़माने में हैं, हम आपके ज़्यादा करीब हैं, तो ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो हम हुए ना, फिर बाद वाले क्यों? तो हुजूर ने फरमाया था बाद वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं कि तुमने देख के कलमा पढ़ा है, वो मुझे देखे बगैर कलमा पढ़ लेंगे। तुम में से किसी ने चांद के टुकड़े होते देखे तब कलमा पढ़ा, तुम में से किसी ने सूरज को पलटते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, और वो तो मेरा नूर देखा भी नहीं उन्होंने, कोई मौजज़ा नहीं देखा होगा। लेकिन कोई आशिक कहेगा हुजूर का इश्क ऐसा था, हुजूर का जलवा ऐसा था कि उसकी कोई मिसाल नहीं थी, तो वो भी साथ में कहने लगेंगे लमियाती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेदो सरा जाना। जब कोई हुजूर के जलवों की बात कहेगा तो वो बगैर देखे कहेंगे सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाकी से है बरी, है राखू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आका फरमाते हैं तुम देख के कलमा पढ़ते हो, उन्हें मुबारकबाद इसलिए कि वो देख के नहीं बल्कि जो सुनेंगे उसी पे ईमान रखना शुरू कर डाले। ये हमारा इश्क है। लेकिन ये याद रहे कोई भी ताबई सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। ख्याल रखे, यहां पे मैंने अफजलियत साबित नहीं की है। कोई ये ना कह दे कि वो मौलवी आम उम्मती को सहाबा से अफजल बता के गया, अफजल नहीं बताया है। हुजूर की जानिब से जो मुबारकबादी दी गई है वो बात बताई है। इसलिए हम इस दौर में जी रहे हैं तो हुजूर से इश्क करें, हुजूर से प्यार करें, और हुजूर का इश्क ही हमारे लिए जरिए निजात है। माँ बाप का एहतराम करें, कद्र करें माँ बाप की। अगर इश्क होगा हुजूर का ना तो फिर कोई बच्चा माँ के मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। अभी कुछ खबरें ऐसी मिली हैं कि बेटों ने माँ बाप को मारा है। ये हालात हो गए हमारे। हम अपने बाप पे हाथ उठा रहे हैं, अपनी माँ पे हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है, उनके आगे नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं है। नजरें उठाने तक की इजाजत नहीं। घूमा फिर रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही, मौलाना कोई तावीज़ दे दो, कोई डोरी दे दो। ओ भाई तावीज़ डोरी बाद में ले, ज़रा दिल पे हाथ रख के बता, घर से आया था तो माँ को सलाम करके आया था?
अगर अभी मैं इस प्रोग्राम में हाथ उठवा लूं उन लोगों से कि जो माँ से मोहब्बत करते, तो यकीनन एक एक करके सब उठा दें। और अगर ये पूछ लूं कि कितने लोग माँ से इजाजत लेके आए हैं, तो शायद गिनती के कुछ हाथ उठ पाए, शायद कह रहा हूं वो भी, वरना वो भी नहीं उठेंगे। हुजूर से इश्क करते हो तो एहतराम वैसे करो ना मेरे हुजूर ने जैसे सिखाया, जैसा प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया वैसा प्यार करो। अल्लाह अकबर। वो लोगों, माँ बाप होते हैं, नौजवानों माँ बाप होते हैं। ये कितनी बड़ी दौलत है, कभी ये चले जाएं तब पता चलेगा कि हमने क्या खो दिया है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरा करती है। मेरे बच्चों, कभी भी माँ बाप को तंग ना किया करो, अपनी ख्वाहिशात के लिए माँ बाप को जलील ना किया करो, उनके आगे अकल के खड़े ना हुआ करो। अगर कामयाबी चाहते हो उनके फरमान पे गर्दन झुका दिया करो, जिसमें बाप राजी उसमें तुम राजी हो जाया करो। फिर देखो खुदा की कसम अल्लाह ज़िंदगी में कितनी बहारें देता है। दुकान खोलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, घर से चलोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, बिजनेस करोगे माँ की दुआएं शामिल होंगी, कोई भी कारोबार करोगे बाप की दुआएं शामिल होंगी। जब ये दुआएं तुम्हारे साथ में हर हाल में रहेंगी तो हिम्मत नहीं मुसीबतें तुम्हारे पास आ जाएं, आफतें तुम्हारा दरवाजा देख लें। मैंने सुना है और पढ़ा भी है, जब माँ दुआ के लिए बैठती है तो उसकी अकेली की दुआ अगर उसके मुकाबले में 70 वली बैठ करके एक बंदे के लिए बद्दुआ करने बैठ जाए और एक माँ दुआ करने बैठ जाए तो 70 वलियों की दुआ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक माँ की दुआ कश्ती को भंवर से निकाल के किनारे लगा दे। ओ लोगों, ये हुजूर का प्यार है, ये हुजूर का इश्क है, और ये इश्क ही की हकीकत है कि जो माँ बाप का एहतराम करे समझ लो वही माँ बाप से प्यार करने वाला हुजूर का आशिक है। वरना तुम नहीं जानते मेरे हुजूर के पास कोई कमी थी? बोले कोई कमी थी हुजूर के पास? कोई कमी हुजूर के पास नहीं। जब अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में रख दी, हुजूर के हाथ में रख दी, महबूब जो चाहे जिसे चाहे दे, इशारा तेरा होगा खजाना मेरा होगा। इतनी पावर दे के सब कुछ दिया, तो फिर कोई कमी? बोले कोई कमी? कोई कमी नहीं। तकलीफ नहीं होगी? जिस हुजूर को दुनिया मान गई, जिस पैगंबर को दुनिया मान गई, उन्हीं की उम्मत अभी इस चीज में लगी है, वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। हम ये लड़ने रह गए थे? हुजूर की अता पे झगड़ा करना उम्मत का काम था। हम हुजूर के आशिक थे तो हमें तो आंखें बंद करके मान लेना चाहिए था। जब कुरान कहता मा अताकुमुर रसूल फखुजू, वो लोगों मेरा रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, ये इतना आम हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि खजानों की चाबी हुजूर के हाथ में है। तो अभी हम इसी पे रह गए कि हुजूर ये नहीं दे सकते, हुजूर वो नहीं दे सकते। वो बता, जिसने ला के खुदा का दीन दे दिया हो वो क्या नहीं दे सकता? और अंदाजा लगाइए, कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन सिर्फ दावे थे कि खुदा है, दलील नहीं थी उनके पास, यानी गवाह, चश्मदीद गवाह कोई नहीं था उनमें। दावे के साथ दलीलें थी, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि चश्मदीद गवाह कोई नहीं था। लेकिन जब हुजूर को भेजा गया ना, तो सिर्फ दावा दे करके नहीं, बल्कि दावे के साथ चश्मदीद बना करके भेजा गया। सबने कहा हमने नहीं देखा खुदा को, लेकिन हुजूर ने कहा मैंने देखा है। और फिर भी दुनिया ये कहे कि हुजूर को ये खबर नहीं वो खबर नहीं। और मुझे बता, आला हजरत ने क्या बुरा कह दिया? आला हजरत ने यही बात तो कही है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जिस जात से खुदा ना छुपा उससे और क्या छुप सकता है? तो आज उम्मत को ये दिन देखने थे कि हुजूर को ये नहीं आता, हुजूर को वो नहीं आता। उनके इल्म में तनकीस करना, उनकी जात को झुकाना नहीं तो और क्या है? ये इश्क की कौन सी हकीकत है? हम नबी के इल्म को कम बताएं, नबी की बिनाई को कम बताएं। इश्क ये नहीं, इश्क ये है कि एक आशिक हुजूर के
जब उनको तख्ते दार पे चढ़ाया गया तो उनके बदन में नेज़े भोंके गए, बर्छियां गाड़ी गई, तड़पा तड़पा के मारने का प्लान था। उन्होंने फौरन सदा दी, या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। सहाबी की कहानी है, वो कहते या रसूल अल्लाह, अपने आशिक का हाल देख लें। इतनी बात जब कही है ना, अल्लाह अकबर, वो कहाँ थे, हुजूर कहाँ थे? खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उन्होंने आवाज दी, हुजूर अपनी जगह से उठे और सामने वाली पहाड़ी पे आके खड़े हो गए। फिर उनके नेज़े लगते रहे, तीर लगते रहे, वो मुस्कुराते रहे। पूछा गया, इतने जख्मों पे भी मुस्कुरा रखे को? तो उन्होंने कहा था, जब सामने जाना हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये इश्क था उनका, और वो जानते थे कि हम हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर सुनेंगे, हुजूर को आवाज देंगे तो हुजूर हमारी सदा को सुनेंगे। वो इस बात को जानते थे। आज हम इस बात में झगड़ा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते अब ये झगड़े खत्म करो, हुजूर को जैसा मानने का हक है वैसे मान लो, वरना झगड़ा हमारा भी किसी से नहीं है। किसी ने जमीन हमारी नहीं हड़पी है, किसी ने जायदाद पे कब्जा नहीं किया है। तकलीफ इस बात की है, उम्मत आज तक इसी में लड़ती रह गई। हुजूर को क्या खबर है क्या नहीं। अगर खबर ना होती तो हजारों बरस पहले कयामत की निशानियां बता देते। अगर खबर ना होती तो कयामत कब आएगी ये हुजूर बता देते। वो भी तो कह देते कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मैं नहीं जानता। लेकिन जो निशानियां बता रहा है वो कयामत कब आएगी ये भी बता रहा है। इसलिए खुदा रहा, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो, हुजूर की जात पे झगड़ा ना करो। हुजूर की जात झगड़े के लिए नहीं, हुजूर की जात इत्तेहाद के लिए है, हुजूर की जात इत्तेफाक के लिए है। और लोग कहते हैं यार सब कलमा पढ़ने वाले हो, फिर इत्तेफाक क्यों रही है? तो सीधी सी बात है, तुम भी हुजूर को ऐसा मानो जैसा अबू बकर ने माना है, जैसा हुजूर को उमर ने माना है, जैसा हुजूर को उस्मान गनी ने माना है, जैसा उस्मान को मौला अली ने माना है, वैसा मान लो, इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा। तुम भी ऐसा मानो जैसा हुजूर के सहाबा ने माना है, और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो लोगों, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। समझ रहे मेरी बात? आप मुझसे प्यार भी करें और मेरे अंदर खामियां तलाश करें तो लोग कहेंगे ये तेरा प्यार झूठा है। आप हुजूर से मोहब्बत करें और उनके अंदर कमियां तलाश करें तो फिर हम दावे में कितने सच्चे हैं अपने, हमें खुद गौर करना है। गाली देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सीधी बात समझा देना है। हाँ, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोज़ख में चला गया तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। हाँ, सबको अपनी अपनी कब्र में लेटना है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो। और हमने तो कोई कीमत ही नहीं लगाई हुजूर के इश्क की, लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें लगाई हैं। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता है हुजूर के इश्क में हज़रत बिलाल की आप ज़िंदगी देखें, कोई दुख नहीं उठाया हमने। आज हम कह देते हैं, आज सोचते हैं जर्दा खाना की, ये हुजूर का इश्क है। बिरयानी उधेड़ना ये हुजूर का इश्क है। 11वीं में जाके पलेटे तोड़ना लड़ना ये हुजूर का इश्क है। हमने इसको इश्क का मैयार बना दिया। डेगों पे लड़ गए, कई जगह सर फूट के 11वीं में, कहा किसरिये का जर्दा ना मिला। ये हालात है हमारे, खुद ही पकाते हैं, खुद ही लड़ जाते हैं। ये इश्क नहीं, ये तबर्रुक है। इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला, और इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला। हाँ, अल्लाह खैर करे, समझाना मकसद है। और थोड़ा सा अकल से काम किया करो। 11वीं में मस्जिद में लड्डू बंटते हैं, किसी को ना मिले ना तो कहते इमाम साहब